अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बिकम अ लीडर। मॉड्यूल नंबर 4 है। इससे पहले ऑलरेडी 3 मॉड्यूल यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर के सूरत में मौजूद हैं। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं सुने तो पहले आप लोगों ने ये 3 लेक्चर सुनने हैं, ठीक है? क्योंकि हर लेक्चर का किसी न किसी पिछले लेक्चर से ताल्लुक़ है। इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन कि ना लीडर कहते किसको हैं और लीडरशिप की ज़रूरत क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़ जो है ना, लीडर जो होता है ना वो अपने आप को तो ग्रो करता है, लेकिन साथ साथ में अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं ना उन सबको ग्रो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जॉब के लिए जाता है। 10 घंटे 8 घंटे जॉब करने के बाद वो वापस आ जाता है, तो ना वो खुद बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ना उसने किसी को ग्रो करना है, ठीक है? क्योंकि जॉब के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप खुद सोच लो कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाना चाह रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर 15-20 हज़ार से जो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, आजकल तो एक थोड़ा-सा अच्छा हो गया है कि 25-30 हज़ार से स्टार्ट होती है। तो वो वाला ज़माना चला गया, क्योंकि आज से 3 साल पहले भी 10,000 15,000 पे भी इंटर्नशिप्स मिलती थी, लेकिन अब थोड़ा-सा महंगाई को देखते हुए कि रेशो बढ़ गया इसका। लेकिन अब वो ग्रो करते 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 1 डेढ़ साल में लाख 1.5 लाख पे पहुंच जाता है। तो ये जाहिर सी बात है, कोई भी जो कंपनी का ओनर है उसने अपने आप को तो ग्रो किया, लेकिन अपने साथ साथ आप लोगों को भी ग्रो किया। तो मेनली लीडर होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बारी आती है, थोड़ा सा ना पीछे जाते हैं और ना अब मेन जो चीज़ें हैं ना हमारे पास उसको देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ना एक पेपर लेना है दोबारा से, और उसके ऊपर ना लिखना है व्हाट इज़ माय गोल्स। आपके 2025 के क्या क्या गोल्स थे, ठीक है? गोल ये नहीं होना चाहिए आपका कि यार कोई भी काम करूं मेनली सबसे पहले पैसा आना चाहिए। ना आपका गोल ये होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ मैं काम करता रहूं, बाकी की चीज़ें लोग देख लेंगे या तो मुझे कोई ना कोई बंदा आके आगे बढ़ा जाएगा। वो गोल्स के अंदर आपके पास क्या होगा, आपने अगले 10 सालों में पहले तो बैठ के सोचना है कि मैंने करना क्या है। कोई बंदा बोलेगा यार मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है, कोई कहेगा कि मैंने ई कॉमर्स की तरफ जाना है और ई कॉमर्स का बहुत बड़ा ब्रांड बिल्ड करना है, ठीक है? कोई बोलेगा कि यार मैंने कोई कंपनी बनानी है लेकिन उसका ताल्लुक एआई से हो, ठीक है? या तो मैंने अगले 10 साल जॉब करनी है। जितने भी आपके गोल्स हैं ना, आपने उस पेपर पे लिखना है। सबसे पहले हेडिंग आएगी आपके पास 10 साल के गोल्स। आपके 10 साल के गोल्स क्या हैं, आपने 10 साल में क्या करना है। अच्छा, उसके बाद ना अब आप उसको नैरो डाउन करोगे कि अब जब ये गोल्स आप लिख लोगे ना 10 साल के, यार ये 5 साल में कैसे पूरे होंगे। अगले पेपर पे लिखो कि यार सबसे पहली चीज़ क्या करूँ, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, तीसरी चीज़ क्या होगी। उसको 5 साल में आपने करना है। जब आप ये 5 साल वाला कर लोगे फिर नेक्स्ट पेज पे जाओ। अब करो भाई ये 1 साल में कैसे होगा, ठीक है? अब होगा क्या, आपने गोल्स को सेट किया आपके हिसाब से कि आपको लगता है कि यार पहली चीज़ ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, फला फला जो भी चीज़ें हैं वो आपने लिख ली। अब अगर आप उनको 1 साल में नहीं लेकिन 2 साल में भी अचीव कर लेते हो, तो आप लोगों से 8 साल आगे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो एक बंदा है जो कि 10 साल में ही वो चीज़ को अचीव करेगा और आपने 2 साल में कर लिया। तो बाकी बकाया जो 8 साल आपके पास बच गए ना वो ग्रो करने के हैं। अब बारी आती है लीडर किसको कहते हैं। देखो, लीडर जो बंदा होता है ना, हर कंपनी के अंदर हर जगह पे लीडरशिप ज़रूरी होती है। अच्छा, कैसे ज़रूरी होती है, कभी है ना आप आस-पास में इर्द-गिर्द में नोट करो, कोई बंदा ऐसा है जो कि सारी ज़िम्मेदारी ना अपने ऊपर लेने के लिए तैयार होता है, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दोस्त, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, दोस्तों में देख लो, एक बंदा आपके पास ना होगा ऐसा कहीं न कहीं पे भी, जो कि अपनी ज़िम्मेदारी तो लेगा लेकिन दूसरों की भी ले लेता है। अगर आप कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को तो बोलेगा यार ये मैं सॉल्व कर देता हूँ या ये मैं करवा देता हूँ, मेरे रेफरेंस में कोई ना कोई बंदा है, ठीक है? तो उसको अपनी तो मदद करनी ही करनी है, क्योंकि अपने आप तो उसकी तो कोई मदद करने कोई आएगा नहीं। तो वो अपने आप को तो ग्रो करेगा, अपनी हेल्प भी करेगा, जो भी करेगा।
अपने प्रॉब्लम के साथ साथ ना दूसरे के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, उसको कहते हैं लीडर। अच्छा, लीडर बनने के लिए ना कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वक्त के साथ साथ आती हैं। कैसे समझते हैं। एक बंदा है जिसने क्या किया, सॉरी, एक बंदा है जिसने ऑलमोस्ट 5 साल से ना एक शेर पाला हुआ है। ठीक है, उसने 5 साल में उस शेर को ट्रेन किया है। कहाँ के लिए ट्रेन किया है? सर्कस के लिए। अब जो सर्कस का जो शेर होता है ना, वो उसके मालिक के उंगलियों के इशारों पे नाचता भी है, रिंग में से भी गुजरना पड़ता है उसको, आग को भी क्रॉस करना होता है। ठीक है, और इशारों पे चलना होता है। सिंपल इज डैट। सर्कस का शेर अगर किसी के सामने आ जाए ना, तो लोग भागेंगे नहीं उससे। क्यों? क्योंकि सर्कस के शेर ने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को है ना ऐसा बना लिया है कि यार उसको रिस्क नहीं लेना। देखो, जो जंगल का शेर होता है ना, उसका ना खाने का अता पता होता है, उसने खुद शिकार करना है, खुद खाना है। डेली बेसिस के ऊपर ना कोई कोई फिक्स नहीं है कि यार डेली मुझे ये काम मिल जाएगा, ठीक है, या ये शिकार मिल जाएगा। उसने खुद से शिकार भी करना है और खुद से खाना है। अच्छा, अब बारी क्या आती है, हम क्या करते हैं, हमारा जो ताल्लुक है ना वो यही है कि हम सर्कस के शेर हैं। शेर हर बंदा होता है, हर बंदा पावरफुल होता है, लेकिन हम ना सर्कस वाले हैं। कैसे सर्कस वाले हैं? हमें रिस्क नहीं लेना आता। हम अगर किसी को ये कह दें ना कि यार 5,000 रुपये लगा दो अपने ऊपर, अपने स्किल सेट के ऊपर, तो बंदा पूछता है गारंटी। सही है, एक तो गारंटी मांगी उसने। सही है, हमारे पास मेजॉरिटी ना, एवरेज अगर बात की जाए तो 50,000 से लेके 60,000 तक के एवरेज हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। ठीक है, अब आप खुद सोच लो, जो बंदा 60,000 का 50,000 का मोबाइल फ़ोन लेते हुए नहीं सोच रहा, अब ये सोच लो कि यार वही बंदा अपने आप के ऊपर पैसा लगाने से डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है पैसा रिकवर होगा नहीं होगा। वही बात हो गई ना। हम क्या करते हैं जॉब में भी, 10 साल 12 साल हमारे गोल्स होते हैं, हमने सारी ज़िंदगी जॉब करनी है। जिस दिन आपकी जॉब चली गई ना, उस दिन कोई आके देगा नहीं। कहीं पे कोई अचीवमेंट मिलेगी ना आपको, प्रमोशन होगा जॉब में, ठीक है, तो लोग साथ भी देंगे, ठीक है, तारीफ भी करेंगे, लेकिन उसी जगह पे आपने किसी से हेल्प मांग ली ना, पैसे दे दो, अव्वल तो वो कॉल ही नहीं उठाएगा। ठीक है, अगर उसने कॉल उठा ली तो बहाने देगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं हुआ तो अगली एक बार तो उठा लिया, दूसरी बार तो उठाएगा नहीं, पैसे मांगने के लिए कॉल की होगी इसने। ठीक है, या तो आप किसी से कह दो यार मुझे जॉब चाहिए, जॉब ला दो। ठीक है, तो आपके ऊपर एहसान अलग होगा, ठीक है, ज़लालत अलग होगी। तो फिर आपको उस जॉब ने, उस पर्टिकुलर चीज़ ने क्या आपको दिया इतने सालों के अंदर? सिर्फ मंथली इनकम। वही वाली कहानी हो गई ना कि सर्कस के शेर को खाना टाइम पे मिलता है और रोज़ाना टाइम पे मिलता है, क्योंकि उसको पता है ना उसको इशारे पे नचवाना है, तो उसको टाइम पे मिलता है। ऐसे ही पहले तारीख, 8 तारीख, 5 तारीख को सैलरी मिल जाती है, उसके बाद बंदा अटका हुआ होता है ना। आपने क्या करना है, अभी फ़िलहाल कोई भी कैटेगरी है आपकी, कोई भी फील्ड है, उसके अंदर आपने लाजमी 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 अपनी कोई सेकंड इनकम ना क्रिएट करनी है। और वो ऐसी इनकम होनी चाहिए जिसका ताल्लुक किसी जॉब से ना हो। एक मसला ये भी है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं और इतना ज़्यादा कंपटीशन है हर चीज़ के अंदर कि एक्चुअल में तो समझ ही नहीं आता ना करना क्या है, खड़े हुए कहाँ पे हैं, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा, अगर किसी बंदे को समझ आ भी जाए, जब वो आगे बढ़ेगा ना तो हर चीज़ ना उसको अपने से ऊपर नज़र आएगी। यार ये मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता। 10 चीज़ें उसके पास आ गई ना, या 10 क्या 2 भी आ गई ना, तब भी वो एक चूज़ नहीं कर सकेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऐसा कोई पार्ट टाइम, पार्ट टाइम का मतलब होता है 3 से 4 घंटे,
3 से 4 घंटे ऐसा कोई बिजनेस का मॉडल सेटअप करना है जो 1-2 साल तक अगर आपको नहीं भी कमा के दे रहा ना, अव्वल तो पहले दिन से देना चाहिए। पहले दिन का मतलब ये होता है कि जब आपने सारी चीज़ें सेटअप कर दी, मार्केट में प्रोडक्ट उतर आया, मार्केट में सर्विस आपने उतार दी, तब आपके पास आना चाहिए। हमने एक गलती ये भी की थी, जब हम स्टार्टअप ले रहे थे ना, हमने सोचा है पहले ब्रांड बन जाए, उसके बाद पैसा आ जाएगा। कभी कभी पैसा बाय प्रोडक्ट भी होता है, ये तो सही है। लेकिन उसके पीछे ना हमने पैसे के ऊपर फोकस करना ही छोड़ दिया। जब बारी आई ना मार्केटिंग की, जब जेब से पैसा लगना शुरू हुआ, क्योंकि ग्रो करना था, तो उस टाइम पे ना फंस गए, यार पैसा तो है ही नहीं, मतलब कहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स ना बंद करने पड़े, क्योंकि पैसा नहीं था, आगे चलाने के लिए कोई एक चीज़ थी नहीं। कोई अगर एक चल भी रहा है तो वो उसके अंदर इतनी एबिलिटी अभी नहीं है कि वो बाकी सबको भी पाल सके, तो उनको बंद करना पड़ा। तो मेनली आपके पास ऐसा मॉडल आपने बनाना है कि आपको पहले दिन से ना पैसा या कुछ ना कुछ इनकम या कोई ना कोई चीज़ आपको मिलती रहे। अगर आज 10 रुपये मिल रहे हैं ना, कोई बात नहीं, लेकिन वो 10 भी मिलने चाहिए। अगर 10 भी नहीं मिल रहे ना, और 3 महीने तक अगर आप बैठे हुए हो, 3 महीने तक कोई प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ वैसे पैसा लग रहा है, तो अब ना आपने उसको बंद कर देना है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना स्केलेबल नहीं होगा। इस टाइम पर हर बंदे के पास स्किल्स हैं। बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि जब वो स्टार्ट करे ना, तो सर्विस बेस से स्टार्ट करे। मुझे एक बात बता दो, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जहाँ हर बंदे को जाना है ना, एक सॉफ्टवेयर कंपनी कितनी जॉब क्रिएट करती है। उसको एसईओ के लिए बंदा चाहिए, डेवलपमेंट के लिए बंदा चाहिए। डेवलपमेंट में भी 2 कैटेगरी है, वेब और मोबाइल। ठीक है, फिर वेब मोबाइल में अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, रिएक्ट नेटिव आ गई, फ्लटर आ गई। वेब डेवलपमेंट में जाओ तो बेतहाशा टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, उसको बंदे चाहिए। एसईओ हो गया, डिज़ाइनिंग का बंदा चाहिए, ब्रांडिंग का बंदा चाहिए, मार्केटिंग का बंदा चाहिए, सेल्स का बंदा चाहिए। ठीक है, एचआर चाहिए, मैनेजमेंट के बंदे चाहिए, फाइनेंस के चाहिए। ये एक कंपनी की बुनियाद जब डलती है ना, तो इतने लोगों से डलती है ये। आप खुद सोच लो, एक कंपनी जो है वो सर्विस बेस्ड काम कर रही है ना, एक वो है, जैसे सॉफ्टवेयर जो कंपनी होती है वो मेजॉरिटी ना क्लाइंट्स के लिए काम करती हैं, क्लाइंट का काम करके दे देती हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं। मतलब उन्होंने कोई चीज़ बेची तो नहीं ना, कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचा ना, सर्विस बेची है। तो ये लॉन्ग टर्म स्केलेबल है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप डिज़ाइनिंग को चूज़ कर लो। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग की एजेंसी बना दो। मार्केटिंग आती है तो मार्केटिंग की एजेंसी बना दो। डेवलपमेंट आती है, डेवलपमेंट की एजेंसी बना दो। नहीं आता कुछ भी, डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग को एक कैटेगरी चूज़ कर लो, उसको काम आउटसोर्स करना शुरू कर दो। 100 रुपये का काम आया, 40 रुपये डेवलपर को दिए, 60 रुपये जेब में रख लिए। डेट्स इट। लोग करते हैं ना, इसके बगैर काम नहीं चलता। ठीक है, तो ऐसे कोई पार्ट टाइम स्किल आपने स्टार्ट करनी है। अच्छा, और बेतहाशा कोर्सेज पड़े हुए यूट्यूब के ऊपर, वहाँ जाओ, कोई भी एक स्किल सीख लो। आता है नहीं आता, इतनी सीख लो कि यार आप काम कर सको। डेट्स इट। इस टाइम पे अगर वेब डेवलपमेंट सीखनी है, एआई बिल्डर्स हैं, सिंपल। एआई को प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। अब तो प्रॉम्प्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, चैट जीपीटी पे जाओ, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर वॉइस का एक ऑप्शन है, वहाँ जाओ, उसको अपनी ज़बान में समझा दो। उर्दू में समझाना है, उर्दू में समझा दो, वो आपको वो चीज़ ला के दे देगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन आज स्टार्ट करोगे ना, इस लेवल पे, जिस लेवल पे भी हो, एज अ स्टूडेंट के तौर पे, कल पैसा नहीं आएगा। ठीक है, 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे, क्योंकि स्टूडेंट के पास टाइम है ना, वो सीख सकता है। हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम क्यों नहीं, क्योंकि जब बंदे के ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाती है ना, तो फिर मसला हो जाता है। लेकिन हमारे पास टाइम था और हमने इसके अंदर चीज़ें सीख ली, तो आज काम हो रहा है। सही है, तो मेनली फोकस करना है अपने काम के ऊपर। जॉब हो रही है, चलती रहेगी, 8 घंटे 10 घंटे जो भी जॉब है, एटलीस्ट इतना आपका काम चल जाए अपना, कि आप ना और जॉब्स क्रिएट कर सको। बिजनेस जो ओनर होता है ना, वो कितनी जॉब क्रिएट करता है, मैंने अभी गिनवा दी।
ठीक है। और हर कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी है उसके अंदर एक मार्केटिंग का बंदा नहीं होता, मार्केटिंग की टीम होती है। सेल्स का एक बंदा नहीं होता, सेल्स की टीम होती है। डेवलपमेंट का एक बंदा नहीं होता, डेवलपमेंट की टीम्स होती हैं। ठीक है। तो एक सिंपल अगर ये सोच के बैठोगे ना यार कैसे स्टार्ट होगा, क्या करना है, फंस जाओगे। आगे के जितने ये मॉड्यूल्स हैं ना, उसके अंदर मैं एक और चीज़ मज़ीद बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको क्या करना है, मैंने एक चीज़ बता दी यार, अपने गोल्स अचीव करने हैं। सही है। तो लिख लेना गोल्स सबसे पहले, फिर उसको नैरो डाउन करना है 10 साल के 5 साल में, और 5 साल वाले 1 साल में। ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप 1 साल में करने जाओगे तो बाकी चीज़ों को काटोगे। यार पहले ये ज़रूरी है, यहाँ मुझे पहले ग्रोथ मिलेगी। ये गोल्स लिख लिए। अपने सर्कल में ना हर बंदा, अगर वो मेल है तब भी और फीमेल है तब भी, दो दो लोगों को ना आपने ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, फ्रेंड सर्कल होता है, हर बंदे का होता है। ठीक है। अगर कोई लड़का कर रहा है, वो अपने वो दोस्त, दो दोस्तों को ऐड करे। हाँ, लेकिन कोशिश ये करना कि जेंडर आपका सेम हो। मतलब अगर लड़का है तो फिर 2 लड़के ही फाइंड आउट करने हैं आपने। उसकी वजह भी बताता हूँ आगे। आपने क्या करना है, एटलीस्ट सबसे पहला काम आपका ये हो गया गोल सीखने का। दूसरा, आपने 2 बंदों को अपने साथ ज्वाइन करना है। क्या बोलोगे उनको, यार कुछ स्टार्टअप का मूड है, हमने स्किल्स तो सीख ली हैं, लेकिन उसके ऊपर शर्त ये होनी चाहिए आपकी कि जब आप बंदे ढूंढ रहे हो ना, तो एक तो वो स्किलफुल हो। ठीक है। अपना काम करने का माइंडसेट भी होना चाहिए उसका। पता चला वो पहले दिन से बोला है पैसे दो, तो आपके पास तो है नहीं, आप कैसे दोगे। ठीक है। ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं। तीसरा, ऐसे लोग ढूंढने हैं आपने कि जिनका ताल्लुक ना अच्छे घराने से। अच्छे घराने से मुराद क्या होता है, देखो, एक तो आपके वो दोस्त हैं जिन्होंने कुछ करना नहीं है, ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं है। वो आपको भी ये कहेंगे यार कहाँ फंस गया, क्या कर रहा है। तो वो सही लोग नहीं है। अगर उसको सही तरीके से समझा जाए तो आपने वो लोग ढूंढने हैं जो आपकी कैटेगरी के हों, उनके पास स्किल्स भी हों, उनका माइंडसेट भी अच्छा हो। और लास्ट चीज़, कहीं पर आप 4 घंटे बैठो ना उसके साथ, तो टाइम पास के लिए ना बैठो, काम के लिए बैठ सको, वो काम में इंटरेस्टेड हो। ऐसे ही अगर कोई लड़की फाइंड आउट कर रही है, यही फॉर्मूला अप्लाई करके 2 लोगों को एटलीस्ट ना एक ग्रुप बनाना है अपने, उसके अंदर उसको ऐड कर दो। कहो यार हमने कोई स्टार्टअप लेना है, ये चीज़ें हमने सीखनी है, तो जाहिर सी बात है सीखेंगे, ग्रो करेंगे तो फिर एक साथ ग्रो करेंगे। नहीं किया तो एटलीस्ट सीख तो लिया ना, पैसा तो लग नहीं रहा। सही है? ये एक हो गया। अच्छा, अब ना हमेशा एक चीज़ याद रखना, कभी भी ना सर्कस का शेर नहीं बनना। जंगल के शेर को पता नहीं होता आज मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अब अगर वो एक गुफा के अंदर बैठा हुआ हो, या एक जगह पे बैठा रह जाए, यार कोई आके दे जाएगा। किसकी मजाल है शेर के मुंह में हाथ डालने की भाई। पता है यार कि अगर देने के लिए कोई आएगा भी ना तभी मारा जाएगा। ठीक है। तो आपने हमेशा है ना अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी स्किल पे। और ना लीडरशिप की स्किल्स ना सीखनी पड़ती हैं, काम के साथ साथ आती है। ये जो 2 बंदे मैंने ऐड करवाए ना अभी, कि यार 2 बंदे ढूंढो और इसको फिर ऐड करो, उसकी वजह ये है, जब आप उन 2 लोगों को मैनेज करोगे ना, आपने अगर सही तरीके से 2 लोगों को मैनेज कर लिया, आप 10 को कर लोगे। ठीक है। 10 को मैनेज कर लोगे। जिस दिन आपने 10 को कर लिया उस दिन आप 50 को मैनेज कर लोगे। जिस दिन आपने 50 को कर लिया ना उस दिन आप 500 को भी कर लोगे। सही है। तो स्टार्ट यहीं से होता है, हर बंदा ऐसे स्टार्ट करता है। कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल एक लैपटॉप हो हर बंदे के पास, एक मोबाइल फ़ोन हो, डेट्स इट। पूरी सर्विस बेस्ड कंपनी बनेगी कैसे, क्या कुछ होगा उसके अंदर, अगले मॉड्यूल के अंदर देखेंगे। लास्ट में एक चीज़ बताता चलूँ, ये जो लीडर होता है ना, ये तो जो बिजनेस ओनर होता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। बिजनेस तो हर बंदा चला रहा है। ठीक है। लीडर ना प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। कहीं पे टीम फंस रही हो ना, कहीं पे कोई बंदा फंस रहा हो, सबसे पहले खुद आगे आता है।
जो बंदा आपको प्रॉब्लम में छोड़ के जा रहा है ना, वो लीडर नहीं है, और उसके अंदर वो स्किल्स आ भी नहीं सकती अब। ठीक है, क्योंकि अगर वो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 24 साल क्रॉस कर चुका है ना, तो अब ना बहुत ही कोई कम चांस है कि वो आगे बढ़ेगा और दूसरों को भी बढ़ाएगा। तो आपने मेनली इन सारी चीज़ों को फोकस करना है। हमेशा है ना, एबिलिटी अपने अंदर ऐसी क्रिएट करनी है और अपनी टीम को या अपने आसपास के लोगों को विजन दिखाना है, यार मैं क्या काम कर सकता हूँ, और उसके बाद जो कमिटमेंट आप करो ना अपने साथ, उसको फिर पूरा करना है। और डिसीजन जो होते हैं ना, लीडर ना ये सोचता नहीं है यार, दो ऑप्शन आ गए उसके पास, यार कहीं पे रिस्क है और कहीं पे रिस्क नहीं है, तो मैं काम करता हूँ जहाँ पे रिस्क नहीं ना वहाँ चला जाता हूँ। कुछ नहीं यार, पैसा तो नहीं डूबेगा ना मेरा, ये लगेगा नहीं, तो ये लीडर नहीं है। ठीक है, जहाँ पे रिस्क फैक्टर होता है ना और सबसे ज़्यादा होता है, वो वहाँ जाके रिस्क को कम करता है। ठीक है, और फिर खुद तो ग्रो करता है लेकिन दूसरों को भी करवाता है। तो आपने सबसे पहले दो लोग ढूंढने हैं, अपने गोल्स को लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जब अगले मॉड्यूल पे आएंगे ना, आइडिया जनरेशन, कि आइडियाज़ क्या किया है, फिर उस आइडिया के अंदर देखेंगे यार क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या काम करा जा सकता है। इस टाइम पे दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी हैं, आप नोट कर लो, रास्ते में कभी जा रहे हो ना, तो आजकल ना जो एक मशीन्स होती हैं बार कोड वाली, जो हम मॉल्स वगैरह में देखते हैं ना, बार कोड लगे हुए होते हैं हर प्रोडक्ट के ऊपर। हमने तो देखा था यार, ये मॉल्स के अंदर होती है, सिर्फ बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर। आजकल छोटे दुकानदारों के पास भी ये मशीन है। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही है ना दुनिया। तो हर बिजनेस को ज़रूरत है ऑटोमेशन की। ठीक है, ऑटोमेशन एआई लाएगा और एआई को सीखना पड़ेगा। तो अभी आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो इंशाल्लाह जो अगला टॉपिक होगा, आइडिया जनरेशन और बी अ कंसिस्टेंस, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि आइडिया किस तरीके से जनरेट किया जाता है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हाफिज़।